बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं राहत उर्दू वॉइस। आज फिर एक सच्ची और दिलचस्प कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहले वक्तों में किसी को कोई भी हाजत दरपेश होती या कोई मुश्किल होती तो वो हाजिब मसनद कोई काम करने से पहले मशवरा लेने के लिए किसी बुजुर्ग के पास ज़रूर जाता था। इसी तरह एक गरीब अपनी गुर्बत की शिकायत लेकर हज़रत शेख सादी के पास गया और कहने लगा कि मेरे बच्चे ज़्यादा हैं और मेरी आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है। अब मुझ में फाका की हिम्मत नहीं रही। कई मर्तबा ख्याल करता हूँ कि यहाँ से कहीं और चला जाऊँ, मगर यहाँ से चला गया तो मेरे बाद ये लोग मुझ पर तानाजनी करेंगे कि अपनी औलाद के मुतल्लक ये कितना बेमुरव्वत निकला कि अपनी सहूलत और आराम के लिए अपनी बीवी बच्चों को तंग दस्ती में छोड़कर चला गया है। आप ही कोई मशवरा दें, आप तो इल्मे हिसाब के माहिर हैं, मुझे किसी बादशाह की नौकरी में दे दें, आपका एहसान होगा। हजरत शेख सादी ने उससे कहा कि बादशाह की नौकरी के दो रुख होते हैं, अव्वल रिज़्क़ की उम्मीद और दोम जान का खतरा। अक्लमंदों की राय के मुताबिक रिज़्क़ की उम्मीद पर जान को खतरे में ना डालो। उस शख्स ने कहा, ऐ शेख, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, आपको मेरे दुखों का अंदाज़ा नहीं है। जब मैं ख़यानत नहीं करूँगा तो बादशाह क्यों मुझ पर गुस्सा होगा। तो हज़रत शेख सादी ने उसे एक लोमड़ी का किस्सा बयान किया कि एक लोमड़ी को भागते देखकर लोगों ने पूछा कि तुझे क्या मुसीबत आन पड़ी कि तू इतना दौड़ रही है। मैंने सुना है कि शेर को बेकार में पकड़ रहे हैं। लोगों ने कहा कि तेरी शेर से क्या निस्बत। लोमड़ी ने कहा कि चुप रहो, अगर हासदों ने दुश्मनी में कह दिया कि ये शेर का बच्चा है तो फिर मेरा क्या बनेगा और मुझे कौन छुड़ाएगा। ऐ दोस्त, बेशक तू दयानतदारी के साथ काम करेगा, मगर इन हासदों का क्या जो बादशाह के सामने तेरी झूठी शिकायत करेंगे। तेरे हक में कोई बोलने वाला ना होगा, लिहाजा तेरे लिए बेहतर है कि तू रूखी सूखी खाकर गुजारा कर। बादशाह की मुलाजमत का ख्याल दिल से निकाल दे। शेख सादी की बातें सुनकर वो शख्स गुस्से में आ गया। चुनाचे शेख सादी ने उसको बादशाह की नौकरी में दे दिया। वो गरीब कुछ अरसे में अपनी मेहनत और काबिलियत की बदौलत तरक्की करता हुआ एक बड़ा अफसर बन गया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो बादशाह के खास मकरब बंदों में शामिल हो गया। फिर कुछ अरसा बाद शेख सादी कुछ दोस्तों के हमरा हज के लिए चले गए। जब हज की सादत से वापस लौटे तो वही शख्स फिर फटे पुराने कपड़ों में था। उसकी ये हालत देखी तो शेख ने हैरत का इजहार किया और पूछा कि तेरे साथ ये क्या हुआ है। तो उसने कहा कि आपका कहा सच साबित हुआ। मेरे हासदों ने मुझ पर खयानत का इल्जाम लगाया और बादशाह ने सही मायनों में तफ्तीश नहीं करवाई। मेरे तमाम रफ़का और दरीना साथी सब सच बोलने से डरते थे, लिहाजा खामोश रहे। तमाम पुराने तल्लुकात को नज़रअंदाज कर दिया। लोग बड़े आदमी की तारीफ के लिए सीने पर हाथ बांधते हैं। अगर ज़माना उस बड़े आदमी को गिरा दे तो यही लोग उसे पांव तले रूंद डालते हैं। हज़रत शेख सादी ने उसे कहा कि तूने मेरा मशवरा ना माना और मैंने तुझसे यही कहा था कि बादशाहों की नौकरी दरिया में रहने के मुतरादिफ है, जिसमें बड़ा खतरा है, और तेरे कान में नसीहत की बात नहीं पहुंची। तो क्या नहीं जानता तुम्हें कि मेरे पाँव में बेड़ियां पड़ सकती हैं। अगर तुझ में दूसरी मर्तबा डंक खाने की सकत नहीं है तो बिच्छू के बल में क्यों उंगली डालता है। नसीहत जरूर नफा देती है। दाना शख्स अपने तजुर्बे और इल्म की बदौलत तुम्हें कोई नसीहत करता है, जबकि बेवकूफ़ शख्स अपनी नातजर्बाकारी और कम इल्मी के बायस सरासर नुकसान उठाता है।